नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार की आबकारी नीति के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के राजस्व में कुल 40% तक की वृद्धि दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा सहित अन्य देशों के प्रवासी हिमाचलियों से प्रदेश में पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का किया आग्रह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न उद्यमों से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने का किया आग्रह। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शराब की दुकानों के नवीनीकरण के निर्णय से सरकारी कोष को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इसके दृष्टिगत राज्य की आबकारी नीति को व्यावहारिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी नीति से 2,357 करोड़ के राजस्व की तुलना में करीब 40% की वृद्धि के साथ राज्य कोष में 2,800 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भाजपा सरकार के शासन के दौरान शराब की दुकानों के नवीनीकरण के माध्यम से 1,296 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। मौजूदा सरकार के समय इस वित्त वर्ष में नीलामी व निविदा से 1,815 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो 520 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा सहित अन्य देशों में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया है। शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन कनाडा के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रवासी हिमाचलियों के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने विदेशों में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के निदेशक भाग्य चंद्रा ने बताया कि 17 देशों में रह रहे हिमाचली इस एसोसिएशन से जुड़े हैं और इसके माध्यम से हिमाचली की संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रवासी हिमाचलियों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला में ढली के समीप जल ग्रहण क्षेत्र अभ्यारण्य का भ्रमण किया। उनके साथ लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने अभ्यारण्य क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया है और इसका संरक्षण व संवर्धन सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है। इस अवसर पर राज्यपाल को जल ग्रहण क्षेत्र अभ्यारण्य के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में 30 अप्रैल रविवार को लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 100वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। कार्यक्रम की 86वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मातृभाषा पर अपनी राय प्रस्तुत करते हुए कहा कि मातृभाषा हमें अपनी संस्कृति व परंपरा से जोड़ती है और भविष्य की दृष्टि देती है। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। केंद्र व प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है।
सोलन जिला के राहों गांव में किसान सदानंद शर्मा द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती को देखने जर्मनी से आए विशेषज्ञों के दल ने सराहा। विशेषज्ञों ने जर्मनी और यहाँ की प्राकृतिक खेती करने की तकनीक को समझकर तकनीकी बारीकियों को साझा किया। मेरा नाम सदानंद शर्मा है और मैं राहों गांव का निवासी हूं। मैं एक छोटा सा किसान हूं। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की है, जिसमें मैंने कीवी, गेहूं भी है, आलू भी है, स्ट्रॉबेरी है, प्याज है, चुकंदर, एप्पल है, तो ये लगाए हैं और इस पर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करता हूं और इकोडर्मा आदि यूज करता हूं। तो इसमें इन्होंने ये पाया कि किस तरह से खेती हो रही है, ये देखा, विजिट किया और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा और इन्होंने अपने विचार भी साझा किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न उद्यमों व बड़ी कंपनियों से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। वे आज मणिपुर के इम्फाल में आयोजित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला के शिलारू स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रशिक्षण केंद्र के समुचित उपयोग के लिए पर्याप्त कदम उठाने का केंद्र से आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने पिछले वर्ष गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की महिला टीम की सदस्यों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने का भी आग्रह किया। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में ये घोषणा पत्र जारी किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और हर्षवर्धन चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। घोषणा पत्र के अनुसार शिमला शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल देने के अलावा साफ व ग्रीन शिमला, नशा मुक्ति की ओर सख्त कदम उठाने, वेलनेस सेंटर और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। घोषणा पत्र में ट्रैफिक निजात के लिए शहर के अंदर रोपवे के निर्माण के ऐलान सहित शहर की खुली तारों को भूमिगत करने की बात कही गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिमला शहर में भवन मालिकों को राहत देते हुए एटिक को रहने योग्य ऊंचाई के लिए बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए यूवी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। भाजपा व कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पंथाघाटी में एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से पूर्व भाजपा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर के लिए मिली धनराशि भाजपा की देन है। बिंदल ने कहा कि भाजपा की सरकार के समय शिमला शहर में पानी की कोई कमी नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी 10 झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है, लेकिन ये पूरी होती नहीं दिख रही हैं। इस बीच शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर भाजपा द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर जारी किए गए दृष्टिपत्र को जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्ची कर सही मायने में शहर को लोहे का जंजाल बना दिया गया है। हरीश जनार्था ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले अनेक वायदे किए थे, लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस ने गारंटियां देकर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यहां की जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस अभी मिलनी शुरू नहीं हुई है और कर्मचारियों को 11% डीए भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और युवाओं को रोजगार देने के वायदे कर ठगा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार पर जनता का विश्वास 4 महीने में ही उठ गया है।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज सोलन के ठोडो मैदान में 14वीं जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को कठिन परिश्रम व दृढ़ता के साथ कार्य कर अपना लक्ष्य हासिल करने की सलाह दी। धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार आईटीआई में युवाओं के भविष्य की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि सोलन व नालागढ़ आईटीआई केंद्रों में कौशल विकास निगम के माध्यम से ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आईटीआई केंद्रों के 373 छात्र भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की आबकारी नीति के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के राजस्व में कुल 40% तक की वृद्धि दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा सहित अन्य देशों के प्रवासी हिमाचलियों से प्रदेश में पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का किया आग्रह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न उद्यमों से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने का किया आग्रह। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।